यार आपने बेसिक स्ट्रीट स्टाइल तो सीख लिया, कपड़े भी खरीद दिए, लेकिन शूज वो नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन से लेने हैं। बट आप ये भी समझो कि यार इंडिया में हर जगह का स्ट्रीट स्टाइल अलग है, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है कूल दिखने की और छपरी दिखने की वो अलग है हर जगह। तो ऐसे कौन से शूज ले जो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही है और आपकी बजट में भी है एंड आप कूल भी लगो, इस वीडियो में बताऊंगा। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो है शूज यू नीड फॉर स्ट्रीट स्टाइल। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको छपरी वाले स्ट्रीट स्टाइल शूज नहीं चाहिए तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनना हर पॉइंट एंड एंड तक देखना, क्योंकि एक गिव अवे भी छुपा हुआ है इस वीडियो में। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। एंड ऑल्सो हमारी चैनल मेंबरशिप्स लाइव हो चुकी हैं। अगर आपको चाहिए चैनल मेंबरशिप तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो चैनल पे। यार इस वीडियो में ना मैं आपको शूज थोड़े ओकेजन के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आप कौन हो उसके हिसाब से बताऊंगा। क्योंकि देखो अलग अलग जगह से शूज मंगवा के उनके हॉल करके ये दिखा के ये जूता, ये दिखा के ये जूता, यार ये तो बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब पे कर ही रहे हैं, तो हम तो अलग है ना। और ना मैं परेशान हो गया हूँ हर स्नीकर वीडियो में पहला पॉइंट यही सुन के कि व्हाइट स्नीकर ले लो, व्हाइट स्नीकर ले लो। भाई फिश मार्केट बना रखी है, मच्छी बेच रहे हैं, व्हाइट स्नीकर। तो यार मैंने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सोचा है कि आपकी जो मेन लाइफ है वो कुछ कुछ फेजेस में होती है ना। जैसे कि हो सकता है कि आप स्कूल में हो तो एक स्पेसिफिक टाइप के स्नीकर्स लेने चाहिए आपको। अगर आप कॉलेज में हो जो कि एक टियर 1 सिटी में है या फिर किसी मेट्रो सिटी में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह वगैरह, तो एक स्पेसिफिक टाइप के स्नीकर्स लेने चाहिए आपको। अगर आप कॉलेज में हो और किसी टियर 2 सिटी में हो, जैसे कि मान लो कि लखनऊ हो गया या फिर ओडिशा की कोई सिटी हो गई या कोई और ऐसी सिटी हो गई जहां पे लोग जज ज्यादा करते हैं, तो आपको एक अलग टाइप के स्नीकर्स लेने चाहिए। या फिर हो सकता है आप ऑफिस में हो तब आपको अलग टाइप के स्नीकर्स लेने चाहिए स्ट्रीट स्टाइल के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो तो वहां पे तो आप एकदम हार्डकोर स्ट्रीट स्टाइल वाले स्नीकर्स पहन सकते हो। एंड इन फेजेस के अलावा सबकी लाइफ में डेट्स, पार्टी, दोस्तों के साथ चिल मारना, फिर चाहे वो किसी मॉल में हो, किसी कैफे में वगैरह वगैरह हो, तो ये सब तो सबकी लाइफ में होता ही है। मतलब अगर आपकी लाइफ में डेट्स नहीं है तो आप हमारी हाउ टू आस्क अ गर्ल आउट और हाउ टू इंप्रेस गर्ल्स वाली वीडियोस देख सकते हो। तो एनीवे मैं आपको इन सारे फेजेस के हिसाब से आपको वो सेट ऑफ स्नीकर्स बताऊंगा कि ये 3 स्नीकर्स हैं या ये 4 स्नीकर्स हैं जो आप ले सकते हो एक एक करके ऑब्वियसली। तो आपकी ये वाली लाइफ का जो फेज है वो सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, मैं इसके अंदर हार्डकोर स्ट्रीट स्टाइल वाली बात नहीं करूंगा जिसमें आप क्रेजी आउटफिट्स और क्रेजी स्नीकर्स पहन सकते हो। वो सारी आउटफिट्स आप एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जो कि सान कालरा है, बी योर बेस्ट आईजी पे नहीं। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, सच बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे एक वाइडर ऑडियंस है जो कि एकदम हार्डकोर स्ट्रीट स्टाइल शायद अप्रिशिएट ना करे, तो वो चीज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे रखता हूँ। तो सबसे पहले पे आते हैं जो कि है कि अगर आप एक कॉलेज बॉय हो या फिर एक्चुअली कॉलेज गर्ल भी हो, मुझे नहीं पता वैसे गर्ल्स मेरी व्यूअर्स हैं या नहीं, बट एनीवे अगर आप कॉलेज में हो और किसी टियर 1 सिटी में हो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, इवन पुणे भी, मतलब बेसिकली आपको लगता है कि आपकी सिटी में लोग काफी मॉडर्न है, तो सबसे पहले जो आपको 2 शूज चाहिए उनको हम बोलेंगे बीटर्स। बीटर्स का मतलब है कि उनको पहन के आप किसी को मारोगे नहीं, बट बीटर्स का मतलब ये है कि वो आप बहुत ज्यादा पहनोगे तो उनको आप बीट करोगे, मतलब बहुत ही ज्यादा पहन रहे हो। एंड ये शूज आप स्नीकर्स ही लेना दोनों के दोनों, क्योंकि स्नीकर्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और क्योंकि आप सबसे ज्यादा पहन रहे हो इसका मतलब ये है कि उसमें कंफर्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। अब पूरा दिन पहनने हैं तो कंफर्टेबल तो होने चाहिए ना। तो बीटर्स का यूज आप ऐसे मान के चलो कि हफ्ते में 5 दिन जो कॉलेज होता है उसमें से कोई 4 दिन आप यही बीटर्स पहन रहे हो। एंड इवन कभी कभी आप चिल विल मारने जा रहे हो दोस्तों के साथ तो भी आप यही पहन रहे हो। एंड मेरे हिसाब से बीटर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जा सकते हो तो 4-5,000 तक चले जाओ, नहीं तो आपको 2,000 में भी मिल जाएंगे। मैं इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन कंफर्ट बहुत मैटर करता है, आपको पूरा दिन पहनने हैं और आप थकना नहीं चाहते। इसमें कलर आपको सिर्फ 2 लेने हैं, एक ऑफ व्हाइट कलर। अब हाँ, ऑफ व्हाइट नहीं, मतलब व्हाइट आप ले सकते हो लेकिन व्हाइट बहुत कॉमन हो गया यार, सबके पास व्हाइट स्नीकर्स हैं। अब आप थोड़े से ऑफ व्हाइट स्नीकर्स और से क्रीम स्नीकर्स भी ले सकते हो, वो भी हर आउटफिट के साथ जाते हैं। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप Yeezys ले सकते हो 500 या 700। उससे थोड़ा सा कम पैसा है तो काफी सारे अच्छे स्नीकर्स आते हैं जैसे कि Adidas के यंग 96 या फिर Ozwego's आते हैं। उससे और थोड़ा सा कम पैसा खर्च करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आप Skechers के स्टैमिना ले सकते हो, जो कि आपने बहुत बार देखे हैं मेरी वीडियोस में। वो अराउंड 5,000 तक के आते हैं। और 5,000 की रेंज में एक और एक्स स्टेप वाले भी आपने मेरे चैनल पे बहुत बार देखे हुए हैं। वो थोड़े से ना एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल मतलब थोड़े से ज्यादा ही क्रेजी हैं वो पहनोगे तो लोगों की नजर पक्का से जाएगी। या फिर अगर आप और भी बजट में देखना चाहते हो तो 2,000 के अराउंड आपको एक रेड टेप के मिलते हैं, ये भी मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब इनकी बेस्ट बात ये है कि ये सारे थोड़े से बल्की और चंकी हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन इतने भी क्रेजी तरीके के नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो। और रेड टेप वाला तो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है क्योंकि वो थोड़ा सा चौड़ा भी है, एकदम चंकी नहीं है तो उतनी कूल लुक नहीं आएगी, बट वो हर चीज के साथ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो बेस्ट चीज है। अब ये तो हो गया आपके पास एक ऑफ व्हाइट कलर का स्नीकर, या फिर आप व्हाइट भी लेना चाहो व्हाइट भी ले सकते हो। मतलब अगर व्हाइट ले रहे होगे तो आप एयरफोर्स 1 ले लोगे व्हाइट कलर में, तो वो तो बेस्ट स्नीकर है पूरी दुनिया का। तो व्हाइट लेने के बाद आपको लेना है एक
ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर, जिसमें मेनली ब्लैक हो और व्हाइट थोड़ा बहुत ही हो। इसमें अगर आपके पास अच्छी खासी बजट है तो देखो जाने को तो कितना भी खर्च कर सकते हो आप, जैसे आप जॉर्डन्स ले सकते हो, या फिर आपकी बजट अगर थोड़ी सी कम है तो आप कॉन्वर्स के हाई टॉप्स ले सकते हो ब्लैक कलर में। बट इसमें ना नॉर्मल वाले चक टेलर्स मत लेना, चक 70s लेना, जिसके अंदर उतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता एंड वो कंफर्टेबल भी ज्यादा होते हैं। लेकिन मान लो कि आपकी बजट थोड़ी सी और कम है तो आप ले सकते हो कॉन्वर्स के कुछ वैसे ऑल्टरनेटिव्स भी आते हैं, मैंने आपको पहले भी बजट स्नीकर्स वाले वीडियोस में दिखाए हुए हैं, वो तो आपको 1000-1500 में मिल जाएंगे। वैसे मैंने आपको एक क्लेप का भी ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर दिखाया था, थोड़ा सा ग्रेइश भी था वो, जो कि मैंने चंकी स्नीकर्स वाली वीडियो में दिखाया था आपको। अब आप कहोगे कि यार जो कॉन्वर्स वाले हैं वो चंकी तो है नहीं है वो चंकी, लेकिन मैं तभी आपको कह रहा हूँ हाई टॉप वाले लेना, चाहे आपकी हाइट कुछ भी हो, हाई टॉप वाले लेना, क्योंकि अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो आप अपनी पैंट से उसको ऊपर से ढक सकते हो। लेकिन ये ट्रू है कि हाई टॉप वाले की लुक लो टॉप से बेटर आती है, एंड क्योंकि वो हाई टॉप है तो वो थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, तो वो चंकी वाला फैक्टर थोड़ा सा नेगेट हो जाता है। अब यही मान लो कि आप एक टियर 1 सिटी में नहीं रहते, दिल्ली वगैरह में नहीं रहते, आप रहते हो किसी टियर 2 सिटी में, बेसिकली ऐसी सिटी जहां पे लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं। तो आपको जो बीटर्स लेने हैं, जो मैंने यही आपको व्हाइट और ब्लैक वाले बताए हैं, ये तो आपको सेम ही लेने हैं। लेकिन अगर आप जैसे एक्स स्टेप वाला ले लोगे तो वो काफी एक्सपेरिमेंटल स्नीकर है, मतलब कि बहुत क्रेजी सा स्नीकर है, तो उसपे लोग आपको जज करेंगे। जैसे कि मुझे पर्सनली पता है कि मैं एक्स स्टेप वाले दिल्ली की किसी पार्टी में पहन के जाता हूं तो लोग पागल हो जाते हैं, ब्रो ये कौन से स्नीकर्स है, हमें भी पता। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं यही सेम स्नीकर्स, मैं एक्चुअली लुधियाना जब गया था अर्बन नीड्स की टी-शर्ट्स के काम के लिए, वो मैं पहन के गया था, तो वहां पे लोग उसको देख के सोचते थे ये क्या पहना हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लुधियाना में हर जगह प्रॉब्लम होगी, लुधियाना में या फिर किसी और टियर 2 सिटी में भी ऐसे स्पॉट्स होंगे जहां पे लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं अलग टाइप के स्नीकर्स को। लेकिन इन जनरल मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना, आप कॉलेज वाले जा रहे हो या फिर किसी नॉर्मल लोकल जगह जा रहे हो तो भाई वहां तो जज होगे। इस चीज के बारे में आपको और समझना है कि एक टियर 2 सिटी में आपको स्ट्रीट स्टाइल कैसे करना चाहिए, फिर कैसे कर सकते हो, मेरा रेकमेंडेशन तो आप हमारा टियर 2 स्ट्रीट स्टाइल वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वो है हीटर्स। तो पहले हमने बीटर्स की बात करी, अब हम हीटर्स की बात करेंगे। हीटर्स का बेसिक सा मतलब ये है कि हीट मतलब आग, क्रेजी स्नीकर्स। अब यार ये तो आप अपनी श्रद्धा से लोगे, ये कोई एसेंशियल तो है नहीं, मस्ट हैव तो है नहीं, आपको जितने मन कर रहे हैं स्नीकर्स लेने के लिए आप ले सकते हो। बट मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि आपके पास मैक्सिमम एक ही हीटर होना चाहिए और आप उसको चेंज करते रह सकते हो, कि एक लेके उसको बेच दिया या डोनेट कर दिया, पापा को दे दिया, कुछ ऐसा कर लिया, फिर नेक्स्ट ले लिया। क्योंकि मेरे हिसाब से फालतू में स्नीकर्स पे पैसे खर्चना आपको अभी शायद खरीदते हुए अच्छा लग रहा होगा, उसके 2-3 दिन बाद आप बोर हो जाओगे और बाद में पक्का रिग्रेट करोगे पैसे वेस्ट करना। और अगर आपको हीटर स्नीकर्स मतलब कि कुछ अच्छा हाइप लेना है या फिर कुछ कूल से स्नीकर्स लेने हैं, तो आप बहुत सारे यार इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबकी पोस्ट देख सकते हो, काफी कूल स्नीकर्स पहनते हैं। बट मैं कहूंगा चाहे आप टियर 1 सिटी में रहते हो चाहे आप टियर 2 सिटी में रहते हो, आपको अपने हीटर स्नीकर्स भी थोड़े न्यूट्रल कलर्स में ही लेने चाहिए। जैसे कि कॉन्वर्स का ऑल स्टार हाइक आता है, अब वो थोड़ा सा क्रेजी डिजाइन है लेकिन वो व्हाइट या ब्लैक में ही आता है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए आउटफिट्स बनाना उसके साथ। या चलो अगर आप कलर भी लेना चाहते हो तो आपको एक ऐसा कलर लेना चाहिए जो कि अलग अलग आउटफिट्स के साथ अच्छा लगे। अब वो सिर्फ एक सॉफ्ट और डल कलर ही कर सकता है, मतलब ज्यादा चमकीला कलर ना हो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सा कलर भी ना हो। जैसे कि मेरे को विंटेज ग्रीन वाले डंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसका ग्रीन बहुत सटल सा है और अलग अलग आउटफिट्स के साथ अच्छा लगता है। यार दिक्कत ये है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा कलरफुल कुछ ले लो, जैसे कि एक स्नीकर है काफी फेमस है, वो नाइकी के जो डंक्स आते हैं उसकी कोलैब थी बेन एंड जेरी आइसक्रीम के साथ, वो क्रेजी दिखता है और जितने भी स्नीकर हेड लोग हैं ना जो स्नीकर्स पसंद करते हैं पूरी दुनिया में, वो पागल है उस स्नीकर के पीछे। लेकिन मेरे पास अगर वो खरीदने का पैसा भी होता तब भी मैं वो स्नीकर कभी नहीं खरीदता, लाखों का स्नीकर है, मैं वो तब भी नहीं खरीदता, क्योंकि यार वो मैं कहाँ पहनूंगा, वो उसको स्टाइल कैसे करूंगा। यार कुछ भी ऐसी फ्लैशी सी चीज लोगे कुछ टाइम बाद बोर हो ही जाओगे। वैसे चलो टियर 1 सिटीज में आपके पास फ्लैशी पहनने का ऑप्शन है, टियर 2 सिटीज में गलती से भी कुछ फ्लैशी मत पहन लेना यार, क्योंकि ये एकदम सच है कि अगर आप कुछ फ्लैशी से स्नीकर्स अगर आप टियर 2 सिटी में पहन रहे हो तो वो छपरी लगेगा। आई एम सॉरी, यही सच है और ना आप ना मैं इसको चेंज करने के लिए कुछ उखाड़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि वैसे भी मैं तो कह ही रहा हूँ कि ज्यादा कलरफुल स्नीकर्स लो ही मत, ताकि आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पहन पाओ और आप ज्यादा एंजॉय कर पाओ अपने स्नीकर्स अलग अलग टाइम पे पहन पाओ। वैसे टियर 2 सिटीज के लिए तो एक बेस्ट चीज मैं बताऊं, आप एक हीटर स्नीकर खरीदने की जगह बूट्स खरीद सकते हो। और वैसे भी टियर 2 सिटीज में बूट्स पहनने से आप थोड़े से ज्यादा स्टाइल फॉरवर्ड भी लगोगे और साथ में आप थोड़े से कुछ लोगों को मैनली भी लग सकते हो। एंड एनीवे टियर 2 हो या टियर 1 हो, बूट्स डेट से बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज्यादा कूल और एजी वाइब देते हैं आपको, और आप इनको कॉलेज में भी पहन सकते हो। बट हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आप हाइप स्नीकर्स जो आपके हीटर्स हैं उनकी जगह आप पहन सकते हो, बीटर्स की जगह नहीं पहनने। आपकी बेसिक वो व्हाइट एंड ब्लैक वाले स्नीकर्स तो वही। और बूट्स ले रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप चेल्सी बूट्स लेना अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको चेल्सी बूट्स बहुत पसंद है तो आप तब भी ले सकते हो चेल्सी बूट्स, क्योंकि ना अभी 1-2-3 साल में चेल्सी बूट्स बिल्कुल आउट ऑफ फैशन चले जाएंगे। मुझे चेल्सी बूट्स पसंद है तो मैं शायद इस साल भी कुछ न्यू लूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बूट का मतलब एक पेयर ऑफ बूट्स लेना चाहते हो तो आप बाइकर बूट्स लेना, और वो भी ब्लैक कलर में लेना ताकि आप अलग अलग आउटफिट्स के साथ पहन पाओ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी आसपास वाले शूज।
अब ये बेसिकली शूज नहीं है, ये बेसिकली है कि मार्केट चले गए तो क्या पहने, रात को दोस्त आ गया कि भाई चल गेड़ी मार के आते हैं गाड़ी में या स्कूटी पे, तब क्या पहने। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि यार क्योंकि आपको एकदम से पहन के आसपास ही जाना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप या चप्पल वगैरह पहन के चले जाओ। आप पहन सकते हो, अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हो तो आप पहन सकते हो क्रॉक्स, जो कि मुझे पता है काफी लोगों को उतने पसंद नहीं आते, मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। पहले मुझे भी पसंद नहीं था एक्चुअली, पहनने के बाद मुझे पता लगा कि कितने कूल है और कितने फंक्शनल है। तो आप क्रॉक्स पहन सकते हो या फिर आप जर्मन सैंडल्स पहन सकते हो। अब जर्मन सैंडल्स कहने की बात है कि जर्मन वो कुछ नहीं होते, बस वो दादाजी के स्ट्रैप वाले सैंडल्स होते हैं, जो कि बर्किनस्टॉक जैसी कंपनी है उसने फेमस कर दिए थे काफी। या फिर आप स्लाइड्स भी पहन सकते हो, बट आजकल स्लाइड्स में कहूंगा टियर 1 में पहनने का फायदा नहीं है। आपके पास क्रॉक्स पहनने का ऑप्शन है, आपके पास जर्मन सैंडल्स पहनने का ऑप्शन है। अगर आप टियर 2 सिटी में रहते हो तो यार आप क्रॉक्स या जर्मन सैंडल्स मत पहनना, स्पेशली क्रॉक्स तो बिल्कुल मत पहनना, वो शायद उतने अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपको लगता है कि सही लगेंगे तो आप फिर भी पहन सकते हो। एक कोई ऊर्जो करके ब्रांड है, उसके काफी वो क्रॉक्स जैसे दिखते हैं बट क्रॉक्स नहीं है, वो काफी सस्ते में मिल जाते हैं। नहीं तो मैं तो कहूंगा रिस्क मत लो, आप स्लाइड्स पहन सकते हो। हमारा स्लाइड्स वाला वीडियो देख लो, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स मैंने मंगवा के आपको दिखाई थी, आप वो सारी पहन सकते हो। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये सारे स्नीकर्स खरीदने की आपकी टोटल कॉस्ट क्या बैठी। ऑल्सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार में जाके सारे स्नीकर्स खरीद लो, आप धीरे धीरे करके एक दो महीने के गैप पे सारे खरीदोगे। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरा सेट बनाने की, कि आपके स्ट्रीट स्टाइल स्नीकर्स का एक सेट बन गया, उसकी कॉस्ट क्या आई। अब ऑब्वियसली ये आपकी बजट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ले रहे होगे। तो मैं आपको एक मिनिमम और एक मैक्सिमम बता दूंगा, और हाँ मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिसाब से बताऊंगा कि जो वर्थ है आपके मनी के लिए मेरे ओपिनियन में। तो समझ लो जो आपने अपने बीटर्स लिए वो आपने ले लिए 1,500-2 हजार रुपए के 2, तो टोटल मान लो मिनिमम 3,000 रुपीज हो गए। और आपने एक हीटर ले लिया, वो मान लो आपने जैसे पूमा RSX टाइप का कुछ ले लिया, तो वो हो गए आप मान लो 3,000 या 4,000 रुपीज हो गए। और साथ में आपने अपने लिए एक क्रॉक्स ले लिए Amazon की बड़ी सी सेल में, वो हो गए आपके 1,500 रुपीज के, तो टोटल हो गया आपका 8,500। अब अगेन ये सारी जो 8,500 में आपके पास जो 4 जूते आए, उनके अगर आप ऑल्टरनेटिव्स ले लेते तो वो और सस्ते पड़ते, तो आपका टोटल खर्चा हो जाता करीब 4,000 रुपीज का। और ये 4,000 पूरे साल में है। अब जो लोग कह रहे हैं कि हम 4,000 भी नहीं खर्चना चाहते, तो ब्रो कमाओ ना पैसे। और यहीं आप इसका मैक्सिमम देखोगे तो आपने समझ लो बीटर्स में ले लिए एयरफोर्स 1 7,000 रुपए के, साथ में ब्लैक में भी कुछ बढ़िया से ले लिए आपने 10,000 के मान लो, और साथ में आपने एक हीटर स्नीकर ले लिया, वो भी 10,000 रुपए का, और साथ में आपने ले लिए मान लो क्रॉक्स, जो कि आपने अच्छे वाले क्रॉक्स ले लिए 2-2.5 हजार रुपए वाले, तो ऑलमोस्ट आपका 30,000 का खर्चा हो गया। तो मैंने आपको एक रेंज बता दिया, अब आपको कितना खर्चना है वो आप डिसाइड करो, बट ये 4 चीजें लेनी है, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ले लो। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं कि मान लो कि आप ऑफिस जाने वाले इंसान हो, या तो ऑफिस में पहनने के लिए आपको चाहिए थोड़े से सटल स्नीकर्स। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्योंकि आपको पूरा दिन पहनने हैं, इसलिए आप स्नीकर्स ही पहनो, क्योंकि वो कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास होने चाहिए 2 ब्लैक बीटर्स और 2 व्हाइट या ऑफ व्हाइट बीटर्स। अब कॉलेज में आपको एक चाहिए था, यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि यार 2 एनीवे बेटर होंगे, ऑफिस में आप ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा कूल भी दिखोगे, और ऑफिस में आ गए हो, अब आप कमा रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, तो आपके पास वो बजट है कि आप 2 ले पाओ। बट यहाँ भी मैं आपको फालतू के पैसे वेस्ट करने को नहीं बोल रहा। अगर आप ब्लैक बीटर्स ले रहे हो तो एक तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कॉन्वर्स के चक टेलर्स, नॉर्मल वाले नहीं, चक 70s ले लो, हाई टॉप में ब्लैक कलर के। अब ये तो हो गए थोड़े से पतले वाले हाई टॉप वाले स्नीकर्स, और साथ में आप एक ब्लैक चंकी वाले भी ले सकते हो, जैसे कि रीबॉक क्लासिक वाले मैंने आपको अपनी रीबॉक वर्सेस पूमा वाली वीडियो में दिखाए थे। साथ में आप ले लो 2 ऑफ व्हाइट या व्हाइट कलर के बीटर्स, जैसे कि आप स्केचर्स वाले ले सकते हो, एंड साथ में आप रेड टेप वाले भी ले लो। तो ये जो 4 बीटर्स हैं, ये आप मान लो कि मंडे को एक, ट्यूसडे को एक, वेंसडे को एक, थर्सडे को एक, अलग अलग सारे स्नीकर्स पहन के गए। फ्राइडे को मान लो आपने कुछ लोफर्स वगैरह पहन लिए होंगे। अब ये तो हो गए आपके बीटर्स। अब आपको हीटर्स में क्या लेना है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपनी सैलरी में से कितना सेव कर पाते हो, उससे वो सेव जो करा है उसको इन्वेस्ट वगैरह भी कर दिया, उसके बाद वाली सेविंग की बात कर रहा हूँ। उन सेविंग से जो आप अपने एंजॉय करने के लिए सेविंग्स रख रहे हो, उसमें आप कितने स्नीकर्स खरीद पा रहे हो, कितने रुपए के खरीद पा रहे हो, क्या आप एक महंगे स्नीकर के लिए वेट करके ज्यादा पैसे सेव करके वो खरीदना चाहते हो, ये सब आपकी बजट मैनेजमेंट है, ये सब आपकी मनी को देखने का तरीका है। बट हाँ, जो भी आप हाइप स्नीकर्स भी लोगे ना, आप एक बात याद रखो, आप कॉलेज में नहीं हो। अभी मान लो कि अगर आप पार्टी में भी जा रहे हो तो एक अच्छा नोन ब्रांडेड स्नीकर भी आप पहन रहे हो, क्योंकि आप ऑफिस में हो, काम वाम कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि आप एक कुछ ब्रांडेड स्नीकर पहनो। लेकिन तब भी ना वो बिल्कुल क्रेजी कलर्स वाला मत ले लेना, क्योंकि यार चाहे आप कोई भी हो, अब बोर हो जाओगे ना यार कुछ भी क्रेजी वाले स्नीकर से। और वैसे भी अगर आप अपना हीटर, मतलब कि जो आपका हाई कूल वाला स्नीकर है, वो अगर ऑफिस में भी पहन के जाना चाहो, जो कि आपको पहनना ही चाहिए, तो भी आप क्रेजी कलर्स वाला तो नहीं पहन सकते ऑफिस में। एक ऑफिस है वो, मतलब मजाक नहीं चल रहा है वहां पे। और बाय द वे ऑफिस में ना टियर 1 टियर 2 वाले रूल्स अलग नहीं होते मेरे हिसाब से, क्योंकि
जनरली एक तो ऑफिसेज होते ही टीयर 1 सिटीज में, तो टीयर 2 सिटीज से आप लोग शिफ्ट करके आते हो ऑफिस ज्वाइन करने टीयर 1 सिटीज में। और अगर टीयर 2 सिटीज में है भी तो ऑफिस वाले लोग के पास वर्ल्ड व्यू होता है, उन्होंने दुनिया देखनी शुरू कर दी होती है, तो उनको पता होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, इसलिए वहां पे आप उतने जज नहीं होगे इन सब चीजों के लिए। बट अब देखते हैं इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी। तो मान लो कि आपने दो ब्लैक बीटर्स ले लिए और 2 वाइट बीटर्स ले लिए, और पर स्नीकर करीब 3-3.5 हज़ार के वो थे, क्योंकि आपके पास अब ऑफिस है, सैलरी है, तो आप थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आप मान लो कि करीब 10-12 हज़ार रुपए के करीब आपके बीटर्स पे जाएगा। उसके बाद आप कोई हाइप स्नीकर लेना चाहो तो वो तो आपकी श्रद्धा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है स्कूल। अगर आप स्कूल में हो तो किस टाइप के स्ट्रीट स्टाइल स्नीकर्स लोगे? भाई देखो, आपकी लाइफ में मेन चीज तो एक ही है, स्कूल। वहां पे आप कुछ अलग टाइप के स्नीकर्स पहन नहीं सकते, सिर्फ एक ब्लैक स्नीकर ही पहनते हैं स्कूल में। तो अब उसके लिए तो मैं कहूंगा बेस्ट है वैंस का ओल्ड स्कूल, लेकिन वो व्हाइट एंड ब्लैक वाला नहीं, वो फुल ब्लैक वाला ले लेना, क्योंकि शायद आप अलाउड नहीं होता है व्हाइट उस शूज के ऊपर। अगर व्हाइट अलाउड है तो नॉर्मल वाले वैंस ले सकते हो, ओल्ड स्कूल वाले। या फिर आप कॉन्वर्स चक टेलर चक 70s ले लो, स्कूल में चलना वलना काफी होता है। एंड अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और आपको चाहिए कुछ क्रेजी कूल सा स्नीकर जो कि आप स्कूल के बाद अगर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो वहां पहन पाओ, तो आप ले सकते हो कोई अच्छे सटल से कलर का स्नीकर। अगर आप एक टीयर 1 सिटी में रहते हो एंड अगर आप टीयर 2 सिटी में रहते हो तो मैं कहूंगा कि आप एक चंकी स्नीकर ले लो, बट उसको लेना व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर में ही। कलर वाला पहनोगे तो अगेन आप आपको छपरी बोला जाएगा। एंड खैर स्लाइड्स, तो आप हमारा स्लाइड्स वाला वीडियो देख के ले ही सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता टोटल कॉस्ट बताने की मुझे जरूरत है, क्योंकि दिलवाना तो माँ बाप नहीं है यार। वैसे मैंने इस वीडियो में कितनी बार टीयर वर्ड बोला है, मतलब काफी बार बोल दिया। यही आपका गिव अवे क्वेश्चन। एंड इसी से आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।